स्वागत है जी आपका। तो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पीएच वैल्यू एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो रिलेशन क्या होता है पीएच वैल्यू और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बीच, ठीक है जी। तो कह रहा है कि आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो H प्लस आयन रिलीज करेंगे एक्वा सोल्यूशन में। तो जो कंसंट्रेशन होगी दीज आयन की वो एक्सप्रेस की जाएगी एनक्लोजिंग करके बेटा H पॉजिटिव आयन को एक स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में हम कंसंट्रेटेड को इस तरीके से हम एनक्लोज कर देंगे। तो कह रहा है कि जो ग्रेटर द H प्लस आयन स्ट्रोंगर विद द एसिड, तो जितनी ज़्यादा H प्लस आयन की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। तो हाउ एवर अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर लेस वैल्यू होती है पीएच की तो स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, तो एसिड की वैल्यू क्या हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन बी कैन कंक्लूड दैट, कह रहा है कि जो पीएच वैल्यू एंड H प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है, देखो पीएच वैल्यू और H प्लस आयन कंसंट्रेशन जी हम इस तरीके से ब्रैकेट में डालते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। जाने कि अगर पीएच वैल्यू क्या होगा, अगर बढ़ेगी तो H प्लस आयन क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो पीएच वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो कंसंट्रेटेड H प्लस आयन की भी इंक्रीज करेगी, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो यहाँ पर क्या बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ हमारे पास घटेगी। तो रिलेशन जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पीएच किसके बराबर होगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ठीक है जी। तो हम माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा, H को नीचे ले आएंगे तो log 1/H प्लस इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है जी। तो इससे सोल्यूशन जो है पीएच सोल्यूशन जो है किस तरीके से डिफाइन करेंगे, नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ इट्स H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास H प्लस आयन एसिड सोल्यूशन के लिए 10 की पावर -3 है, कितनी है, 10 की पावर -3 है। इसकी जो पीएच वैल्यू वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग H प्लस, ये फॉर्मूला है। तो H प्लस की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 यहाँ पर पुट कर लिया। अब देखो बेटा ये क्या है, -3 है, -3 पावर ओड में है, ठीक है, -3 है। तो अगेन हम क्या करेंगे यहाँ से ये -3 लॉग में होता क्या है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जितनी पावर है वो हम आगे लेकर आ सकते हैं। तो -3 को हम आगे लेकर आए, ये माइनस साइन तो पहले ही था तो log 10 बन गया। अब ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया जी, ठीक है। अब log 10 है, log 10 की वैल्यू जो होती है बेटा 1 होती है, तो सीधा किसके बराबर आंसर आ गया इसका 3, ठीक है जी। तो इस तरीके से पीएच वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए वैल्यू कितनी होती है, पीएच की 7 होती है, यानी कि जो H प्लस आयन होंगे वो 10 की पावर -7 रहेंगे। उसके बाद एसिडिक सोल्यूशन के लिए जो पीएच की वैल्यू है वो छोटी होती है, ठीक है, 7 से छोटी होती है। तो H प्लस आयन क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन होगा 10 की पावर -7 की। बेसिक सोल्यूशन के लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से बड़ी होती है, यानी कि H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो छोटी रहेगी 10 की पावर -7 से, याद रखना है, ठीक है जी। तो अब कह रहा है कि जस्ट H प्लस आयन सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पीएच वैल्यू, द OH नेगेटिव कैन एक्सप्रेस्ड एज POH, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को हमने सोल्यूशन के अकॉर्डिंग पीएच के साथ जो है हमने क्या किया था, एक्सप्रेस किया था, इसी तरीके से हम OH नेगेटिव की वैल्यू भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, या यहाँ P के साथ H लगा हुआ है, तो जब अगर हम OH की बात करें तो P के साथ OH लगा देंगे, तो मैथमेटिकली क्या आ जाएगा, POH, तो नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम OH नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव करने के लिए 1/OH नेगेटिव लिख देंगे। तो पीएच प्लस POH किसके बराबर होता है, 14 के बराबर, यानी कि दोनों का सम हमारे पास 14 के बराबर होता है। इस तरीके से ये स्केल में देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर इस साइड आओगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इस साइड जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये हमारा 7 के ऊपर न्यूट्रल है, 10 की पावर -7, तो हर एक की वैल्यू लिखे, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12, 10 की पावर -13, 10 की पावर -14 पर ये इस तरीके से, ठीक है। तो अगेन कह रहा है कि जितने H प्लस आयन होंगे, यानी कि H3O पॉजिटिव आयन होंगे सोल्यूशन में, तो उतनी ज़्यादा कम वैल्यू होगी पीएच की एंड मोर इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। कह रहा है कि अगर लेसर है H प्लस आयन, यानी कि H3O पॉजिटिव सोल्यूशन जो है, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा पीएच वैल्यू रहेगी और उतना ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर भी रहेगा उसमें,
इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, इनकी स्ट्रेंथ को कंपैरिजन में लेकर आना। यदि जो मेन यूटिलिटी होती है पीएच की इज टू नो अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन एंड आल्सो कंपेयर दीज। तो हम बेटा पीएच वैल्यू से करते क्या है कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को कंपेयर में लेकर आ सकते हैं और पता भी कर सकते हैं। तो इन जनरल लेसर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन मोर विल बेस एसिडिक स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इसी तरीके से जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू होगी उतने ज़्यादा वो बेसिक कैरेक्टर होगा। जैसे कि पीएच वैल्यू जो विनेगर की है वो 3.0 है, ठीक है, कॉफ़ी की नियरली 4.5 रहती है पीएच वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो विनेगर है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होगा कॉफ़ी से, क्योंकि देख लो पीएच वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरीके से पीएच जो है वॉशिंग सोडा का Na2CO3 वो 9.0 के अराउंड है, और मिल्क मैग्नीशिया का जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 10.5 आती है। तो ये बताता है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है वॉशिंग सोडा से, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आवर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है पीएच उसके बारे में है। तो कह रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है स्टमक में, ये हमें पता ही है, और हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। तो इसी तरीके से अगर एक्सेस ऑफ एसिड हो जाए बेटा वो इनडाइजेशन का काम करता है, ठीक है, यानी कि एसिडिटी बढ़ने लगती है ना पेट में। तो बस इसी का कारण होता है कि एसिड ज़्यादा इनडाइजेशन हो रही है एक्सेस ऑफ एसिड की, ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि फिर पेन वगैरह होती है, इरिटेशन वगैरह रहती है। तो जो पीएच वैल्यू होती है उस दौरान डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टमक में वो हमारे पास डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक्सेसिव जो एसिड होता है उसे फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंट एसिड यूज़ करते हैं। जैसे कि इनो होता है ना, इनो को पीते हैं फटाफट हमें रिलीफ मिलता है। तो वो इनो जो है एक तरीके का बेस का काम करता है जो एसिड को और ज़्यादा डिग्रीज होने से रोकता है। विच आर रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर, एंटासिड जो है फिर डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली दीज आर ग्रुप ऑफ कंपाउंड एंड हैव हार्डली एनी साइड इफेक्ट। अ वेरी पॉपुलर एंटासिड इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो सबसे ज़्यादा जो एंटासिड है पॉपुलर है उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल देते हैं, जो कि इनसोल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एंटासिड न्यूट्रलाइज कर देता है H+ आयन को, जो कि रिलीज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, ठीक है। OH नेगेटिव आयन वहाँ पर प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, तो फिर वो न्यूट्रलाइज कर देता है। पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो दांत है वो गिरने वगैरह लग जाते हैं बच्चों के, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो दांत के पीएच होता है वो 5.5 के नीचे चला जाता है। जब 5.5 के नीचे चला जाता है तो दांत वगैरह गिरने लग जाते हैं। वाइट एनल कोटिंग ऑन आवर टीथ इज इनसोल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट विच इज क्विट हार्ड। तो एक जो वाइट कलर का बेटा क्या होता है, एनिमल कोटिंग होती है हमारे टीथ में, वो इनसोल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, जो पानी से अफेक्ट होता ही नहीं है। तो जब जो पीएच वैल्यू होती है माउथ की 5.5 से नीचे हो जाती है तो एनिमल गेट्स करोड, तो वो धीरे धीरे खुरने लग जाता है, ठीक है। तो वाटर विल हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द रूट्स एंड डिके ऑफ टीथ विल अकर। तो पानी जो है फिर दांत की जड़ों तक डायरेक्ट जो है संपर्क में आ जाती है, जिसके कारण दांत गिर जाता है। तो एक्चुअली जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है माउथ में वो ब्रेक डाउन कर देता है शुगर को, जो कि उसे बाद में वो खाता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ और अदर टू एसिड। तो लैक्टिक एसिड इज वन ऑफ दीज। तो लैक्टिक एसिड भी उनमें से एक ही है। तो जो फॉर्मेशन होती है एसिड की वो कारण बनता है पीएच वैल्यू को डिक्रीज करने का, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट करता है कैल्शियम फॉस्फेट के साथ, और तो एनिमल जो कोटिंग होती है वो धीरे धीरे फिर टूटने लग जाती है। तो देयरफॉर जो एडवाइजेबल अवॉइड होता है कि शुगर होती है फूड में, ठीक है, उसे जो है फिर खाने में थोड़ी सी अवॉइड करना पड़ता है।